बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मेरी दूसरी वीडियो है जंग खंदक पर, लेकिन वो पहली थी, अब ये दूसरी है। इसमें कुछ नई बातें, कुछ चीज़ें जहन में आई है, वो इंशाअल्लाह वो अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। पहले तो खंदक की मुख्तसर जो है वो तारीफ़ सुनिए कि ये है मकाम खंदक, जहाँ पर जंग खंदक हुई। और ये जंग जो है जब होने पर थी तो बदर के अंदर 1000 कुफ़ारों का लश्कर, 313 सहाबा, काफिर हारने के बाद मंसूबा बनाकर अबू सुफियान ने जो है वो उन लोगों को, कुफ़ारों को तैयार किया कि जो लोग वो माअज़ल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखते हैं वो हमारे बुतों की पैरवी करें, उसे सजदा करें और हमारे साथ जंग में शरीक होकर ये सबूत दें कि हाँ वो उनसे जो है वो नफ़रत करते हैं। इस तरह 10,000 का लश्कर जो है वो काफिरों का तैयार हुआ और कुफ़ार मक्का जो है वो ये लश्कर को लेकर मदीने पाक में आने के लिए जब निकले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी खबर हुई कि इतना बड़ा लश्कर जो है वो काफिरों का यहाँ पे आ रहा है, तो तमाम सहाबा को जमा करके इस पर तबसरा हुआ, मशवरा किया गया। मशवरे में सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो फ़ारस के रहने वाले और बहुत सारे आगे जो है वो मज़ाहिब से गुज़र कर और बड़े तजर्बेकार जो है वो सहाबी रसूल, उन्होंने बड़ी उम्र में आकर जो है वो दीन इस्लाम कबूल किया और कहा कि मैं जिस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश और निशानियों को देखकर तलाश और एक वाहिद अल्लाह की वहदानियत को मानने की गवाही देता हूँ, जिसकी मुझे तलाश थी वो मुझे मिल गया, वो निशानी पाई गई और ने आपने इस्लाम कबूल कर लिया। आपने ही मशवरा दिया कि फ़ारस में जब कभी ऐसे दुश्मनों के हमले का खौफ होता तो हम लोग अपने शहर के बाहर जो है इस तरह से वो खंदक खोद देते। लेकिन मक्का मुकर्रमा जो है और मदीने मुनव्वरा ये पूरा पहाड़ी यानी पथरीला और पत्थर का, पहाड़ की ज़मीन है, पहाड़ का शहर है। ये कोई दूसरे मुल्क की तरह जो है रेत का, मिट्टी का शहर नहीं है ये। लेकिन फिर भी सहाबा ने जो है देखा कि ये मशवरा अच्छा है, सारों ने मान लिया और खंदक की खुदाई में लग गए। तकरीबन इस तरफ जो है ओहद की तरफ 3 किलोमीटर और हरम की तरफ जो है मदीने मुनव्वरा की तरफ वो 1 किलोमीटर, 4 किलोमीटर की लंबी, 5 गज चौड़ी, 5 गज गहरी खंदक खोदी गई, ताकि दुश्मन जो है उस खंदक को पार करके एक इकट्ठा जो है, एक बड़ा लश्कर जो है वो मुसलमानों पे हमलावर ना हो सके, उसे रोका जा सके। और बाज़ जो है ना मकाम पर जो है वो पुरानी खजूर और लकड़ी और तने और सब डालकर उसमें आग लगा दी गई, ताकि उस आग की वजह से जो है वो अचानक से कोई हमलावर ना हो सके। इसमें जो कुछ लोग जो है वो हमला करने के लिए खंदक को पार करने की कोशिश करते रहे, उसमें एक ऐसा काफिर, ऐसा जालिम पहलवान जिसके बारे में कुफ़ार के अंदर जो है पूरे मक्का में मशहूर था कि वो 1000 के बराबर है, अमर बिन अवध नाम था उसका। वो काफिर जो है ना जैसे ही पार करके ऐलान करने लगा कि है मेरे मुकाबले में कोई, है मेरे मुकाबले में कोई। 3 मरतबा वो आवाज़ लगाता रहा। 3 मरतबा मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की। आपने कहा कि ठहर जाओ, ठहर जाओ, और ये अबू अवध है। तो तीसरी मरतबा आपको इजाज़त दे दी गई। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके करीब पहुंचकर उसे ऐलान किया, कहा कि ज़्यादा जल्दबाजी ना कर, कि तेरे मुकाबले के लिए वाला तेरा मुकाबला करने वाला तेरे सामने है। और फिर आपने उसे इस्लाम की दावत दी, उसने दीन की दावत कबूल ना की, और फिर जब लड़ाई शुरू हुई उसने यकायक जो है वो हमला किया। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने जो है अपनी ढाल से उसके वार को रोका, तो ढाल जो है वो 2 टुकड़े में तकसीम हो गई। ढाल को चीरते हुए उसकी तलवार जो है
मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के पेशानी पर आकर लगी और आपका के माथे पेशानी मुबारक से जो है वो खून बहने लगा। सहाबा देखकर जो है वो खौफजदा हो गए, डर गए कि अब कहीं जो है अल्लाह ना करे कि मतलब मौला अली जो है वो शहीद हो जाए। लेकिन शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने अपनी जुल्फ़िकार उठाई और ऐसा वार किया कि उसकी जो है ये कंधे की हड्डी को चीरते हुए तलवार जो है उसके सीने तक पहुंच गई और एक ही हमले में, एक ही वार में वो जालिम और जाबिर पहलवान जो है वो ज़मीन पर गिर पड़ा और वो उसका ख़ात्मा हो गया। ये देखकर तमाम सहाबा ने अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उस पर दुआएं दी और फिर जो है मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे जहन्नम जो है वासिल करके तशरीफ़ ले आए। अब ये तो सारा मंज़र है जंग का, जिहाद का, इस्लाम की के ऐसे मकामात जहाँ जंग और जिहाद का तस्करा हो रहा है। लेकिन इसके पीछे की वजूहात जो है वो जानने के लिए लोग जो है आज तरह तरह की बातें बनाते हैं कि मुसलमान जो है वो तलवार के नोक पर जो है वो दीन को फैलाए इन्होंने और जंग चली, जंगी लोग हैं और माज़अल्लाह जो है मुसलमानों को जो है वो लड़ाई करने वाला ही बयान करते हैं। ऐसा नहीं है। दरअसल जो है ये सारे जंग की वजह क्या बनी, ये इस पर मुख्तसर थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करेंगे। वो ये है कि इस्लाम में जो लफ्ज़ जिहाद है, वो लफ्ज़ जिहाद क्यों आया? वो लफ्ज़ जिहाद इसलिए आया क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मैसेंजर ऑफ गॉड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान किया कि आपने देखा कि इसी मक्के के अंदर जो है वो बहुत सारे कबीले यानी ख़ानदान वो आबाद हैं और हर ख़ानदान का एक अपना माबूद है यानी बुत है और वो सारे उस बुतों की पूजा कर रहे हैं और आपस में जो है एक दूसरे से लड़ रहे हैं ये कहकर कि ये मेरा बुत सही है, वो कहता मेरा बुत सही है, ये कहता मेरा बुत बड़ा है, वो कहता मेरा बुत बड़ा है, वो कहता ये ज़्यादा ताकतवर है, वो ज़्यादा ताकतवर है। जैसे इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये बुतों की लड़ाई चल रही है। कोई कह रहा है कि इस भगवान को मानो, कोई कह रहा उस भगवान को मानो, कोई कह रहा उस भगवान को मानो। ये ऐसी लड़ाई चल रही है। ये मंज़र जो है वो पहले उस वक्त भी ये मौजूद था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कुफ़ारों को दावत दी कि एक वाहिद अल्लाह जिसने पूरी दुनिया का ये निज़ाम हस्ती जो चल रही है यानी हवा चल रही है, पानी चल रहा है, परिंदे हैं, जान है, मौत है, ये सारा जो निज़ाम है ना उसको चलाने वाली ज़ात सिर्फ एक की है जिसे हम लफ्ज़ अल्लाह से पुकारते हैं, वो अल्लाह है। और तुम ये सारे बुतों की पूजा छोड़ो और एक वाहिद अल्लाह की इबादत करो। इस पर जब लोगों को दावत देना शुरू किया तो लोगों ने इसकी का जो है ना प्रूफ मांगा कि ये जो तुम बता रहे हो कि एक वाहिद अल्लाह है तो वो अल्लाह जो है ना वो चाहता क्या है, क्या मतलब किस तरह से उसकी इबादत की जाए, कौन है वो, उसका तारुफ पेश करो। तो अल्लाह ताला की तरफ से जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत सुनाना शुरू किया कि जो आप पर कुरान नाजिल होता वो सुनाते कि अल्लाह ताला जो है ये तुम्हें पैगाम देता है। तो कुरान की सबसे पहली आयत जो है वो इक़रा यानी पढ़ो। तो सबसे पहले सुनाया कि अल्लाह चाहता है कि तुम पढ़ो। फिर लोगों को तालीम की तरफ बुलाया गया। फिर तालीम की तरफ बुलाने के बाद फिर उनको अल्लाह के हुकूक बयान किए गए और इंसानियत के हुकूक बयान किए गए कि लोग अपनी जो घर में बेटियां पैदा होती तो उसको मारकर कुएं में डाल देते कि मतलब मेरी बेटी जो है वो बड़ी होगी तो मुझे किसी और आदमी के पास इसको मुझे शादी करना पड़ेगा, इस तरह होता।
फिर औरतों की तादाद जो है वो कम थी, तो कम होने की वजह से एक औरत को शादी करके लाते और लाने के बाद बाप मर जाता तो बेटा रख लेता, फिर वो मर जाता तो भाई रख लेता। ये इस तरह एक ही औरत पर को जो है ना घर के सारे मर्द जो है वो लौंडी और गुलाम की तरह इस्तेमाल करते। यानी औरतों पे जुल्म हो रहा, पड़ोसियों का कोई ख्याल नहीं कर रहा, रिश्तेदारी तोड़ कर बैठे हुए हैं। तो ये सारे कानून कुरान के हैं। कुरान ने ये सारे हुक्म बयान करना शुरू किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ये बताना शुरू किया कि इंसानियत क्या चीज़ है और इंसानियत जो है वो इंसान को इंसान के साथ कैसे रहना चाहिए, लोगों के हक कैसे देना चाहिए, भाई भाई अपनी बाप की जायदाद को कैसे बंटवारा करेंगे, उसमें बहनों का कितना हिस्सा होगा, बीवी का कितना हिस्सा होगा, भाई का कितना हिस्सा होगा, पड़ोस को क्या करना है, जानवरों के साथ कैसे सलूक करना है। ये सारे हुकूक बयान किए जिसे सुनकर लोगों के अंदर इंसानियत पैदा हुई और लोगों ने मुसलमान होना शुरू किया और दीन को कबूल करना शुरू किया। लेकिन बहुत सारे लोग इसका इनकार करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये दावत दी कि देखो ये कुरान के जो हुकूक हैं ये तुम्हारी बादशाहत में जहाँ तुम्हारी हुकूमत है वहाँ ये कुरान के हुकूक नाजिल करो, नाफिज करो और अपनी औरतों को कत्ल करना और लोगों पर जुल्म करना, ग़ुलामी करवाना बंद करो। तो जब लोग उस कानून को मानने से इनकार करते कि नहीं हम ये नहीं मानते, तो उनको दावत दी जाती कि भाई एक वाहिद अल्लाह की इबादत करो, एक माबूद की इबादत करो और ये इतने सारे बूतों की पूजा बंद करो। ये गलत है। तो जब वो उससे भी मना करते और इनकार करते तब उनको ये कहा जाता कि फिर अब हमसे जंग के लिए तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि कुरान का ये कानून तो नाफिज होकर रहेगा। और इस पर जो है वो जंग चलती इंसानियत और बर्बरियत की, यानी लोगों के बद अखलाकी और बदसलूकी और इंसानियत की जंग थी ये, जिसको हम जिहाद कहते हैं। और लोगों के हक और हुकूक के लिए लड़ा जाता। आज दुनिया के अंदर जो है ऐसी लीडरशिप कायम है कि हर शख्स जो है इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहा है। हर इंसान जो है वो कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठा रहा है कि हमारी कम्युनिटी के लिए जो है ये हक होना चाहिए, इंसानियत के लिए ये हक होना चाहिए। ये आवाज़ तो आज जो है आम है ना, पूरी दुनिया इस पर आवाज़ उठा रही है। तो उस वक्त जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये आवाज़ उठाई, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आवाज़ अगर उठाई तो कोई इसमें गलत कैसे हो गया। और अगर जो कोई इस चीज़ को ना माने तो उस पर प्रोटेस्ट करना, फिर सामने वाला अगर आप पर हमला करता है तो उसका मुकाबला करना, जवाबी कार्रवाई करना, ये दुनिया का निज़ाम आज तक चला आ रहा है। फिर दीन इस्लाम को जो है इस मामले में बदनाम करना ये कहाँ तक सही होगा, ये गलत है। और दीन इस्लाम जो है वो लोगों को हुकूक और हक की दावत देता है, ना कि जंग की दावत देता है। जंग तो तब होगी जब आप सही बात मानने से इनकार करेंगे, यानी सही बात कोई मानने से मना करे, तब उसके पास आखिरी रास्ता यही बचता है कि अब जो है ना तुम मोहब्बत से नहीं मांग रहे, अब ज़बरदस्ती मनवाया जाएगा। और ज़बरदस्ती मनवाने में लड़ाई होगी, लड़ाई होने में मुकाबला होगा, मुकाबले होने में दोनों में से एक जो है वो मारा जाएगा। और ये पूरा जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है ये चल रहा है, आज भी चल रहा है और पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट करती है। तो जब पूरी दुनिया इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है तो फिर दीन इस्लाम गलत कैसे हो जाएगा। तो ये जो है जिहाद और जंग जो है वो इसका नाम है। तो ये जो जंग खंदक है वो उसी का एक नमूना है। और यहाँ पर जो है वो मस्जिद है जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खेमा लगाया। ये एक मस्जिद है निशानी के तौर पर, जो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खेमे की जगह है। ये मस्जिद है उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और आगे जो है वो मस्जिद मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम जो है ये है। और ये जो बड़ी मस्जिद बनी हुई है, ये मस्जिद की जो जगह है, ये यहाँ पर मजमूई तौर पर जो तमाम जो सहाबा आकर मौजूद थे, ये उस जगह पर मस्जिद मैदान जंग था, वो उस जगह पर मस्जिद बना दी गई।
اور یہ مسجد اس لیے بنائی گئی تاکہ لوگ یہاں پر آئیں اور ایک واحد اللہ کی عبادت کر کے اپنی وحدانیت اور اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیں کہ ہم بہت سارے بتوں کی جو ہے وہ پوجا پرستت نہیں کرتے، بلکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو تمام کائنات کو چلا رہا ہے، زمین کے اندر بھی لوگوں کو کھلا رہا ہے اور بیمار کو اچھا کر رہا ہے، پیڑوں پر جو ہے وہ پھل لگا رہا ہے، سمندر میں پانی اور مچھلی پیدا کر رہا ہے۔ انسان کے جو ہے وہ ہونے کی اور نہ ہونے کی اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین اسلام پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔